तो अब चलो बताना शुरू करो। चलो ये तो दिख ही रहा है, 2 इक्वेशन है ना, चलो मान ही लो 1 2, ठीक है बेटा। चलो अब बता दो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल के। देखो ना, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 एंडोजीनियस वेरिएबल है या 2 इक्वेशन है, तो ये आपकी 2 हो जाएगी, और एक्सोजीनियस वेरिएबल कितनी है 2, ठीक है ना। अब आते हैं इक्वेशन 1 में, है ना। इक्वेशन 1 में एम की वैल्यू कितनी है बेटा 2, और स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है एक, देखो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है देख लो पहले। जी मतलब क्या, जी मतलब क्या, एक्सोजीनियस वेरिएबल इन दैट इक्वेशन दैट आर इंक्लूडेड ना, ना बेटा, है कि नहीं। तो ये आपका एक ही है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक बेटा। और तो इसमें चलो चलो पहले पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरे इक्वेशन के लिए m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 ही है, और g इज इक्वल टू इसमें भी 1 ना। तो अब हमने ओसी चेक करना है, ओसी मतलब ऑर्डर कंडीशन, ठीक है बेटा, ओसी। तो ऑर्डर कंडीशन फर्स्ट के लिए चेक करते हैं। तो अब आपको पता है ऑर्डर कंडीशन का क्या होता है, k माइनस जी। तो k माइनस जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1 ना, देखो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और m माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बताइए 1, है ना, होगी कि नहीं, देखो क्लियर है। तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो जब इक्वल हो गए तो इससे क्या पता चला, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है ना बेटा, बताइए। चलो अब इसी का रैंक कंडीशन, अच्छा सभी का पहले दोनों का वो देख लेते हैं ऑर्डर कंडीशन। तो उसका भी सेम, इसका भी सेम ही आएगा मिला जुला के, है ना, सेम पैरा सेम वैल्यू सब वही है। तो m माइनस 1 भी क्या आएगा 1 आएगा। तो मिला जुला के ये क्या हुआ, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड ना बेटा। ठीक, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर कंडीशन। पहले बताइए जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको समझ में आ रहा है क्या। देखो मैं जानता हूं आप लोगों ने पूरा प्रीवियस क्लास काफी 25-26 क्लासेस हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि अभी आप लोगों को आइडिया नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी देखो, है ना बेटा, वो वीडियोस देख लोगे फिर उसके बाद ये भी खूब समझ में आएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं, दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। देखो बच्चों को सब बता रहे हैं ना ये लोग, पहले ये लोग भी डर ही रहे थे साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल से, लेकिन अब खुद ही बता रहे हैं मुझे, मैं पूछता हूं तो हमको बता देते हैं, ठीक है। तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आप लोगों को, ठीक है। कुछ नए बच्चे हैं जो ज्वाइन किए हैं अभी लेटेस्ट 1-2 दिन में, मौजूद हैं तो थम्स अप दो। तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मैं हूं, ठीक है। तो अब चलो रैंक कंडीशन चेक कर लेते हैं, पहले इक्वेशन के लिए रैंक कंडीशन। चलो Q1 निकाल लेते हैं इसका। तो बेटा Q1 में हम किसका मैट्रिक्स बनाते हैं रैंक कंडीशन में, जो वेरिएबल उस इक्वेशन में, ठीक है। पहले वाले इक्वेशन में देखो कौन सा एक्सोजीनियस वेरिएबल नहीं है ना, जो वेरिएबल नहीं है, तो x2 नहीं है, तो फिर आप उसको छोड़ करके बाकी देखो इक्वेशन में कहां है और उसका कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट क्या है बेटा, गामा 2। अब इसका रैंक क्या है बेटा, रैंक है 1 ना, और कैपिटल M माइनस 1 की वैल्यू क्या है, विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1। तो बताओ देखो इक्वल हो गया, ये आइडेंटिफाइड हो गई ना बेटा, आइडेंटिफाइड हो गया। तो अब एक बात बताओ, अब गया क्या ये, अब रेड्यूस हो जाएगा कि नहीं, अब ऐसे ही बता दो रेड्यूस हो जाएगा कि नहीं, बोलो। देखो उसको समझ में आ गया, वो पढ़ाकर छोड़ रहा है ना। मैंने अभी क्या बोला, ऑर्डर कंडीशन एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड और रैंक कंडीशन आइडेंटिफाइड, अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। देखो अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं रिड्यूस करके